नमस्ते। क्या आपको पता है फरवरी 2023 में बैंक्स ने आरबीआई को 35,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा। अब आप सोच रहे होंगे बैंक्स उल्टा आरबीआई को क्यों पैसा दे रही है और किस बात का ट्रांसफर करा। 2 या 3 मिनट की वीडियो रहेगी बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। होता क्या है कि जब भी कोई अकाउंट इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है और वो 10 साल तक क्लेम में नहीं आता कोई भी पैसा, तो बैंक उसको अनक्लेम्ड मान लेते हैं और वहां पर वो पैसा चला जाता है आरबीआई के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में। यहां पर आरबीआई ने एक रिपोर्ट ने कहा कि हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एसबीआई के आए, पीएनबी वगैरह के आए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली बात तो ये अनक्लेम्ड अमाउंट या अनक्लेम्ड डिपॉजिट है क्या। पहला, मान लेते हैं मैंने कोई अकाउंट खोला, मैंने कोई अकाउंट ओपन किया और वहां पर मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, मैंने उस अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट नहीं करा, कुछ भी विड्रॉ नहीं करा, पूरा एक इनऑपरेटिव मोड में ही चला गया। तो 10 साल तक जब मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी तो बैंक इसको इनऑपरेटिव मानेगा और वो पैसे को ट्रांसफर कर देगा बाद में आरबीआई को। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, मान लेते कोई बंदा है, लेट्स से राम ने एक अकाउंट खोला, उसमें कुछ पैसा डिपॉजिट किया, बट उसमें उसने नॉमिनी अपडेट नहीं किया। ठीक है, थोड़े टाइम बाद 2 4 5 साल बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल राम की डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके से राम की डेथ हो जाती है। अब होगा क्या, यूजुअली जब नॉमिनी अपडेटेड नहीं है तो बैंक्स वेट कर रहे हैं कोई आए इस पैसे को क्लेम करे, राइट। जो उसके लीगल हायर्स है, स्पाउस हो गए या बच्चे हो गए, आएंगे वो उस पैसे को क्लेम करेंगे, बट वहां पर उन्होंने पैसे को क्लेम नहीं किया। ये फिर पैसा धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता गया, वेट करते गए बैंक्स, 1 साल 2 साल 5 साल में कोई आएगा नहीं आए, फिर वापस से ये अनक्लेम्ड में चला गया और वापस से बैंक्स ने आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से बैंक्स के पास कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपए ऐसा था जो फंड्स पड़ा हुआ था और बैंक्स ने आरबीआई को ट्रांसफर करा है। सबसे पहली एडवाइस, यूजुअली आप जब भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करें तो वहां पे नॉमिनी अपडेट करें उस टाइम। मे बी इट कैन बी और लेट्स से स्पाउस हो सकते हैं, फिर उसके बाद आपके बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको किस तरीके से वापस से क्लेम भी किया जा सकता है, प्रोसेस वगैरह कैसा रहेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड टफ नहीं है। एक काम करते हैं, अपने डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं, बट यस चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना अगर तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सेम प्रोसेस है सबके लिए, और भी वीडियोज आने वाले हैं। चलो मान लेते हैं मैं गूगल पर आया और मैं सिंपली एसबीआई लिखता हूं तो यहां पर आएगा एसबीआई अनक्लेम्ड डिपॉजिट लिस्ट मोर देन 10 ईयर्स वगैरह वगैरह। मान लेते हैं ये मैं क्लिक पर क्लिक करता हूं, यहां पर एक सिंपल सा पेज फॉर्म हो जाएगा कि 28 फरवरी तक अपडेटेड है। मैं यहां पर लेट्स से कोई भी एक नाम भर देता हूं, मुकेश भर देता हूं। तो मैंने यहां पर जैसे लिखा मुकेश, फिर उसके बाद लेट्स से मैं यहां पर एड्रेस में कुछ भी भर देता हूं, गाजियाबाद लिख देता हूं, मैं दिल्ली गाजियाबाद जो भी लिखना चाहूँ, और यहाँ पर एक कैप्शन मांग रहा है 8D424 कुछ शायद ऐसे ही है, 8D424। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। वेरी गुड। अब दोबारा भरते हैं FACD2 शायद यही हो अब की बार भी। ठीक है, अब की बार मैंने यहाँ पर सबमिट करा, मैंने यहाँ पर नाम भरा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एड्रेस तो था नहीं, अब ध्यान से यहाँ पर देखना कि मुकेश मुकेश मुकेश, और क्योंकि मुकेश फिर मुकेश अग्रवाल और प्रॉपर एड्रेस आ गया, ये वो वगैरह वगैरह एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, और भी अगर कोई नाम आप टाइप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक और ट्रायल कर लेते हैं, लेट्स से मैं नाम टाइप कर देता हूं अभिषेक, यहां पर लिख देते हैं दिल्ली और AB534। आई होप अब की बार पहली बारी में लग जाए। तो मैंने यहां पर नाम टाइप करा अभिषेक, मैंने दिल्ली लिखा और यहां पर ढेर सारे अभिषेक आ गए, देखो ध्यान से, और मोर देन 151 एंट्रीज है, क्योंकि अभिषेक के आगे सिंह है, कुमार है, क्या नाम है कुछ नहीं पता। ये सब वो पैसा है जो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जिसके पास आपने अपना देखा कि यार अरे ये तो मेरा ही है, मेरे ग्रैंडफादर का है, या फॉर एग्जांपल मेरे नाना का है, दादाजी का। यूजुअली क्या होता था, यूजुअली यहां पर लोग जो ग्रैंडफादर्स होते थे, पैटर्नल या मैटरनल, तो वो अपने बच्चों के लिए एक ओपन करते थे और वहां पर कई बार होता था कि नॉमिनी वगैरह
वगैरह अपडेट नहीं करा तो वो अकाउंट किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि नॉमिनी अपडेट नहीं करा तो पता ही नहीं है। और कई बार मान लो लीगल हायर्स वगैरह नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो वो अनक्लेम्ड में चला जाता है। सेम प्रोसेस है, आप पीएनबी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी आपकी बैंक है वहां जाना है, गूगल पर टाइप करना है फॉर एग्जांपल पीएनबी अनक्लेम्ड डिपॉजिट, वहां पर एक पेज आएगा और इस तरीके से प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। या फिर आप बैंक में भी जा सकते हो, वहां पर जब आपके पास पता लग गया आप बैंक जा सकते हो क्लेम करने के लिए। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे, फॉर एग्जांपल डेथ सर्टिफिकेट हो गया कि आप उनके लीगल हायर हो, और सो ऑन ढेर सारे थोड़े, अब क्योंकि अनक्लेम्ड है तो थोड़ा बहुत प्रोसेस वगैरह लगेगा बट पैसा मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो, और भी वीडियोस आने वाले हैं इसी तरीके के नॉलेज पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से हेल्प करने के लिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।